हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजू वर्मा है और एसआरसी लर्निंग चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आज के टॉपिक जो हम करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आप डेली रूटीन में टैली ERP9 पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप ओरिजिनल काम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर रहे हो, तो आई एम रियली श्योर कि ये आपको टॉपिक काफ़ी मज़ेदार लगेगा और काफ़ी बार आप इसको यूज़ करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। तो देखिए, आज की क्लास में हम बेसिकली शॉर्टकट्स में कमांड देना चाह रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे कि आप अपने काम को जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे आप एंट्रीज करते हो, वाउचर्स एंट्रीज करते हो, रिपोर्ट्स पार्ट को देखते हो, लेजर्स बनाते हो या कोई अदर पार्ट करते हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं उसको आप कितनी आसानी से और कितने बेहतर तरीके से शॉर्टकट कमांड्स को यूज़ करके कर सकते हैं, वो आप इसमें जानेंगे और समझेंगे। इसमें हम दो तरीके के शॉर्टकट्स को देखेंगे। एक शॉर्टकट कमांड वो होती है जो आपके अल्फ़ाबेट से या आपके F1 या फंक्शन कीज़ जो आपके कीबोर्ड में मेंशन होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। और एक शॉर्टकट आप देखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली ओनली जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, उन लेटर्स के ज़रिए कैसे हम कमांड सेट कर सकते हैं और एक नया शॉर्टकट हम सेट कर सकते हैं टैली के माध्यम से। मतलब जो टैली में ऑलरेडी सेट है उसी से ही बनाएंगे, पर हम किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो दो तरीके के शॉर्टकट कमांड की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला शॉर्टकट कमांड हम ये सीख रहे हैं कि जो आपके ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर, टैली की स्क्रीन पर जो बटन बार होता है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम पढ़ चुके हैं या हम बाकी क्लासेस में हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि कौन सी टॉपिक को या कौन सी स्क्रीन को, कौन से कमांड बॉक्स को हम क्या बोलते हैं। तो आपको अगर और अच्छे से बेटर तरीके से समझना है तो आप हमारी रेफरेंस के लिए हमारी चैनल पे और वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सो दैट आपको और समझने में इजीनेस हो जाए। फिलहाल मैं यहाँ पर सीधा आपको बताती हूँ कि जो राइट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन पर, टैली स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे जो ग्रीन कलर का आपका बटन बार आ रहा है, इसको बोलते हैं बटन बार। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कमांड्स मेंशन है, जैसे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, ये आपका बटन बार कहलाता है। और ये हमने पहचान दी है जस्ट फॉर रिमाइंडर कि नाम ले लेंगे तो हमें याद रहेगा, तो हमने एक नाम रख दिया है, इसको रख दिया है बटन बार। और इस ऊपर वाले कमांड बॉक्स को हमने बोल दिया एडिशनल बटन बार। इस तरीके से हम रख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं बटन बार 1, बटन बार 2। ओके, तो ये यहाँ पे जो कीज मेंशन है उसे आप कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। जिस की के मतलब जो की मेंशन है उसके नीचे कोई भी लाइनिंग नहीं है तो उसको आपको डायरेक्टली प्रेस करना है, डायरेक्टली यूज करना है कीबोर्ड से। बट जिस कमांड के नीचे आपको एक सिंगल लाइन दिखती है उसको आपने अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ दबाना है। और जिसके नीचे डबल कमांड दिखती है, डबल लाइन दिखती है, देखिए जैसे इस H के नीचे डबल लाइन है, सपोर्ट सेंटर जो ऊपर के बटन बार में है, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन है। इट मीन्स आपको इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। ओके, दोबारा देखिए, सुनिए। जिसके वर्ड के नीचे या अल्फ़ाबेट के नीचे या फिर कमांड के नीचे, शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन है, वो ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है, यूज करनी है कीबोर्ड से। जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है शॉर्टकट के नीचे, तो उसको आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। और जिसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं है, जिस वर्ड के या जिस कमांड के नीचे बॉटम में कोई भी लाइनिंग नहीं है, तो वो आपको सिंपल प्रेस करनी है। ओके, कैसे, देखिए साइड में लिखा है सेलेक्ट कंपनी के लिए F1 दबाइए। तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड में, आपको पता है आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप पर फंक्शन कीज आती है, F1, F2, F3, F4, F5, है ना, F12 तक आती है। तो वो कमांड की यहाँ पर बात हो रही है कि सेलेक्ट कंपनी, आप डायरेक्टली F1 प्रेस कीजिए तो आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। आपके पास कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें से आप कोई भी कंपनी को सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर F1 प्रेस करूँ तो ये ओपन हो गया, देखिए, ठीक है ना। अब ये है नॉर्मल F1, बट यहीं पर F1 के नीचे सेकंड की देखिए, बटन बार में F1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। इसका मतलब शट कंपनी करने की जो की है वो हुई ऑल्ट F1। तो यदि मैं अपने कीबोर्ड से, जैसे मैं पहले एक कंपनी ओपन कर लेती हूँ, F1 से मैंने एक कंपनी को ओपन किया, मैंने SRC ट्रेडर्स को मैंने ओपन किया।
अब मुझे ये SRC ट्रेडर अगर शट करनी है, मीन्स अगर मुझे लॉग आउट करनी है, तो मुझे यहाँ पर F1 तो प्रेस करना है बट ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो मैं प्रेस करूंगी ऑल्ट F1 और देखिए क्या होगा, ये मुझसे शट कंपनी का ऑप्शन मांगेगा और मैं एंटर कर दूंगी तो कंपनी हो जाएगी शट। मतलब सेम की है, F1 सिंपल प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी की कमांड ओपन होगी और अगर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो कंपनी शट होने के लिए कमांड ओपन होगी। इसी तरीके से डेट के लिए भी है, अगर आप नॉर्मल F2 प्रेस करेंगे तो आप करंट डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ करंट डेट 1 अप्रैल 2020 आ रही है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से F2 से चेंज करेंगे, नॉर्मल F2 कमांड, वही फंक्शन कीज की बात हो रही है यहाँ पर। वो आपको कीबोर्ड पे जो F नाम का लेटर है, F नाम की की है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। आपके कीबोर्ड के टॉप पर F2 है ऑलरेडी, आप देखेंगे मिलेगा। तो F2 प्रेस करेंगे तो आप करंट डेट चेंज कर सकते हैं। बट अगर वही F2 आप ऑल्ट के साथ दबाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है डेट के नीचे कि अगर आप ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो ये पीरियड को चेंज करने की कमांड लेगा। जैसे मैंने ऑल्ट F2 प्रेस किया तो ये क्या चेंज कर रहा है, मेरे पीरियड को, करंट पीरियड जो चल रहा होगा 20 to 21, 19 to 20, जो भी आपको लेना है। ओके, तो ये एक कमांड है एक तरीके की। ऑल्ट F3 से कंपनी इन्फो, नॉर्मल F11 से फीचर्स होंगे, नॉर्मल F12 से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये कुछ कमांड है जिसका आप बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। अब इसी तरह से आप बाकी कमांड्स का भी यूज शॉर्टकट कीज का कर सकते हैं। तो जैसे ये तो था कि इन फ्रंट गेटवे ऑफ टेली पे ही ये चीज मेंशन हो रही है, तो हम कैसे मेंटेन करते हैं। बाकी अगर आप देखें कि डिस्प्ले के अंदर और भी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग शॉर्टकट कमांड्स हैं, ये जो आपको साइड में दिख रही हैं बटन बार पे ग्रीन कलर के एरिया में, तो ये चेंज होती रहती है। बट ये तो चेंज होती रहेंगी, ये मेंशन होंगी यहाँ पर, बट आपको क्या ध्यान रखना है, वही कमांड, वही एक प्रोसेस, कि अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर जिसके नीचे सिंगल लेटर लगे हैं वो मतलब ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है, और जिस की के नीचे में आपको डबल अंडरलाइन दिख रहा है वो कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है, और जिसके अंडर में नीचे में कोई भी लाइनिंग नहीं है तो आपको उससे सिंपल तरीके से प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो ये कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं जो आप एक तरीके से देख सकते हो कि कीज का यूज करके जो ऑलरेडी टेली ने सेट किया हुआ है उनमें से कीज का यूज करके आप कैसे उसका यूज कर सकते हो। एक तो ये कमांड। दूसरी कमांड जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कमांड है कि जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, उसके थ्रू आप अपनी कमांड क्रिएट कर सकते हैं जो टेली ने ऑलरेडी सेट करके दी हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, तो आप दोनों के लिए ये चीज वैल्यूएबल है। आप इसको कमांड को यूज करके आराम से इजीली आप अपना काम मेंटेन कर सकते हो जो आप रेगुलर में करते हो टेली के अंदर। जैसे अब उसका एग्जांपल मैं देती हूँ। आप देखिए सामने गेटवे ऑफ टेली पे यहाँ पे कुछ लेटर्स हाईलाइट हुए, कैसे, जैसे मास्टर्स में अकाउंटिंग इन्फो है तो अकाउंटिंग इन्फो में ए हाईलाइट हुआ, इन्वेंट्री इन्फो में आई हाईलाइट हुआ। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर ही हाईलाइट होगा, ये जरूरी नहीं है, ये कोई भी लेटर मिल सकता है आपको। देखिए ये वाउचर्स में फिर भी हाईलाइट हो रहा है, इन्वेंट्री वाउचर्स में टी हाईलाइट हो रहा है ना, इंपोर्ट में ओ, बैंकिंग में एन, और नीचे रिपोर्ट्स में फर्स्ट जो लेटर है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये शॉर्टकट कमांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्प्ले पे अभी इस वक्त डिस्प्ले एरिया में हूँ और मुझे ऊपर इन्वेंट्री इन्फो में जाना, तो या तो मैं अपने कीबोर्ड में जो एरो की होती है ऊपर नीचे करने वाली, मैं उससे जा सकती हूँ, या तो मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर जाऊँ, या मैं फिर बैक साइड से इस तरह से मैं ऊपर जाऊँ तो मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। तो मेरे पास एक और चॉइस भी है कि अगर मैं यहाँ डिस्प्ले में हूँ तो मैं डायरेक्टली इसकी जो अल्फाबेट है, जो लेटर है, अगर मैं वो प्रेस करूँ तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आई, तो अगर मैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से आई प्रेस करूंगी कीबोर्ड से तो मैं इन्वेंट्री इन्फो की विंडो के अंदर चली जाऊंगी डायरेक्ट। ये शॉर्टकट कमांड है। इसके अंदर अगर मुझे यूनिट्स में जाना हो तो यू प्रेस कर दीजिए तो मैं डायरेक्टली यूनिट्स में चली जाऊंगी। क्रिएट करना है तो सी प्रेस कर दीजिए, तो इसमें क्या है कि सी से भी मैं अंदर चली जाऊंगी। तो इसमें क्या चीज होगी कि एंटर भी अवॉइड हो जाएगा आपका, आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप क्या कर रहे हो, अगर मैं ऊपर नीचे वाले एरो की से भी अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो मुझे ऊपर जाकर के फिर एंटर दबाना पड़ेगा, तब मैं अंदर जाऊंगी एंटर से। लेकिन लेटर से फायदा क्या हो रहा है कि डायरेक्टली वो उसके अंदर पहुंचा देगा आपको एंटर प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। ये शॉर्टकट कमांड है। अगर आपको इन्वेंट्री वाउचर्स ओपन करना है तो टी प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आप उसके अंदर जा सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस कीजिए, उसमें डिस्प्ले का जो फर्स्ट लेटर है डी वो हाईलाइट हो रहा है, इट मींस उसकी शॉर्टकट डी है।
तो डी आप अंदर पहुंच जाइए। ये आपको हर जगह मिलेगा, जहां जहां ये ऑप्शंस इस तरह से आपको दिखेंगे, चाहे वो कंपनी इन्फो बार हो, डिस्प्ले मेन्यू हो, अकाउंटिंग इन्फो हो, गेटवे ऑफ टैली हो या अदर एरिया हो, तो उन सब जगह पे जैसे इस तरह से ऑप्शंस दिखेंगे, वहां पर आपको एक ना एक लेटर उसका हाईलाइट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कमांड्स याद की जा सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको लेजर्स के क्रिएशन की विंडो में पहुंचना है, तो देखो कैसे पहुंचेंगे, इसी को यूज करके पहुंचना है एक्चुअली में। तो अकाउंटिंग इन्फो के लिए ए हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने ए प्रेस किया, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर चले गए। लेजर में देखिए एल हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट का मतलब है कि अब आप उस पर अगर हो तो वो तो रेड कलर का दिख रहा है, पर अगर आप उस पर नहीं हो तो वो रेड कलर का नहीं दिखता है, वो आपको डार्क कलर में दिखता है, डार्क ग्रीन में। जिस लेजर्स में एल थोड़ा बोल्ड हो रहा है तो वो एल उसका शॉर्टकट है। बजट्स में वी बोल्ड हो रहा है, देखिए वाउचर्स में वी, क्विक में क्यू, तो वो चीज उसके लिए, इसका मतलब वो हाईलाइट हो रही है, तो वही उसका शॉर्टकट कमांड है। तो अब मुझे लेजर्स के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, एल प्रेस करिए, लेजर्स में ले गया। अब मुझे इसका क्रिएट करना है तो सी प्रेस कीजिए। तो आपने देखा हम कैसे स्टेप से गए, गेटवे ऑफ टैली से लेजर्स की क्रिएशन विंडो में पहुंचने का रास्ता। पहले अकाउंटिंग इन्फो में ए, लेजर्स के लिए एल एंड क्रिएट के लिए सी। इसका मतलब एक शॉर्टकट कमांड हमने यही बैठे बैठे बना ली, जिसका नाम है ALC। ALC अगर आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस करेंगे एक के बाद एक, तो आप लेजर की क्रिएशन विंडो पे अपने आप पहुंच जाएंगे। अब आपको सोच कर और ढूंढ कर ALC प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे पहुंच जाएंगे। देखिए ना, अब आपने शॉर्टकट कमांड को याद कर लिया, या तो लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि शॉर्टकट कमांड हो गई ALC। इसका मतलब हम कीबोर्ड से जब जब ALC प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली लेजर क्रिएशन पे पहुंच गए। तो आपका हाथ इस तरीके से सेट हो जाएगा ना कीबोर्ड पे कि आपको ALC प्रेस करने की हैबिट हो जाएगी कि अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं और आपको लेजर क्रिएशन पे पहुंचना है किसी लेजर को बनाने के लिए, तो जस्ट प्रेस ALC, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। जब धीरे धीरे इसको यूज करेंगे ना डेली रूटीन में, प्रैक्टिस में या फिर ओरिजिनल काम में, तो आपको याद हो जाएगी। इसी तरीके से और भी कीज है। अब मुझे डायरेक्टली वाउचर्स में जाना तो डी प्रेस कर दिया, तो ये तो एक स्टेप हुआ ना। अब मान लो डबल स्टेप है, जैसे डिस्प्ले में मुझे जाना है तो डी प्रेस किया, और मुझे डे बुक में जाना है तो डी अगेन प्रेस किया, तभी तो डे बुक में पहुंचोगी। इसका मतलब गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में पहुंचने की शॉर्टकट कमांड हो गई डबल डी। आप देखिए, बिना रुके जल्दी से अपने कीबोर्ड में डबल डी प्रेस कीजिए, आप डायरेक्टली डे बुक में पहुंच जाएंगे। तो बहुत जल्दी इजीली आपको ये वहां पहुंचा देगा, और बड़ी इजीली पहुंचा देगा, और बहुत क्विकली एक्शन लेगा ये इस बात। ये बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर ये स्टेप्स है ना एक्चुअली, पहले डिस्प्ले में जाइए, फिर उसके अंदर एक और फाइल, फिर उसके अंदर एक और फाइल, तो ये पूरा पैटर्न चल रहा है ना, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक ऊपर नीचे की कमांड से आप नीचे ऊपर करोगे अपने कीबोर्ड में, फिर उसके बाद उसके अंदर एंटर प्रेस करोगे। तो इससे बेटर ये है कि आप इस शॉर्टकट कमांड का यूज करो, आप जल्दी काम कर पाओगे। डिस्प्ले में जाने के लिए डी। अब आपको कहाँ जाना है, देखिए चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट्स बुक में जाना है, थर्ड पॉइंट जो है, तो अकाउंट बुक के लिए ए प्रेस कीजिए, वो ए हाईलाइट हो रहा है तो ए उसकी कमांड है। अच्छा, आपको इसमें कैश बुक खोलनी है तो सी प्रेस कीजिए। तो क्या हुआ, एक कमांड हो गई आपकी। कैसी कमांड हो गई, देखिए, अगर आप डी डिस्प्ले के लिए फिर अकाउंट बुक में जाना चाहते हैं तो ए, और उसके कैश बुक में जाने का सी रास्ता है। तो इसका मतलब आपका शॉर्टकट कमांड हो गया DAC। ये शॉर्टकट याद कर लीजिए, DAC। ये इस शॉर्टकट को एक साथ लिख लीजिए। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली DAC प्रेस करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो DAC प्रेस कीजिए, DAC, तो आप डायरेक्टली देखिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले के अकाउंट बुक के कैश बुक में पहुंच गए। तो ये कमांड इस तरीके से वर्क करती है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, आप भी इन्हें यूज कीजिए। अपनी कमांड खुद बनाइए इस तरीके से, इस अल्फाबेट को फॉलो करते हुए आप खुद बनाइए। जैसे मुझे बैंकिंग के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन में जाना है, या मुझे पेमेंट एडवाइस में जाना है ना, तो क्या हुआ, आप गेटवे ऑफ टैली से प्रेस करेंगे NP। NP मतलब बैंकिंग के लिए N और P फॉर पेमेंट एडवाइस। तो एक कमांड हो गई शॉर्टकट NP। आप अपने गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्टली जल्दी से NP प्रेस कीजिए, पहुंच गए आप वहां। तो ये शॉर्टकट कमांड्स आपको काफी हेल्प करेगी और काफी यूजफुल रहेगी आपकी कंपनी के लिए, या आप अपना वर्क कर रहे हो तो आपकी टैली के लिए। तो इसको आप और भी चीजों में यूज कीजिएगा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया है और ये अच्छे से आपको इंटरेस्टिंग भी लगा है। आप
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास टेली सॉफ्टवेयर की सुविधा है तो आप डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। तो आप इसको यूज करके देखिए और ऐसे शॉर्टकट कमांड्स के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट लगता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट अगर हम तक ये बात पहुंचती है तो हम उसको क्लियरली क्विकली रिजॉल्व करें उस इश्यूज को, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनका सॉल्यूशंस आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।